A mixture of formic acid and oxalic acid is heated with concentrated sulfuric acid. ये आपके पास मिक्सचर है, एक फॉर्मिक एसिड HCOOH, ऑक्जेलिक एसिड COOH होल ट्वाइस, हीट किया विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो मिलेगा क्या? फॉर्मिक एसिड से मिलेगा वाटर एंड CO, ये गैस आपको मिल गई। ऐसे ऑक्जेलिक एसिड को हीट किया तो मिला क्या? CO एंड CO2, ये गैसेस आपको मिल गई। अब कितनी गैसेस इवॉल्व हुई? मान लेते हैं मिक्सचर में इसके X मोल्स हैं और इसके Y मोल्स हैं। अब एज पर द इक्वेशन 1 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड गिव राइज टू 1 मोल ऑफ CO, तो इसलिए जो X मोल्स हैं वो कितनी CO बना देंगे? वो भी X मोल बना देंगे। ऐसे नीचे 1 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड गिव राइज टू 1 मोल ऑफ CO एंड 1 मोल ऑफ CO2, तो Y मोल्स कितनी गैसेस बनाएंगे? ये भी Y मोल और ये भी Y मोल। इसका मतलब ये निकला जो टोटल मोल्स ऑफ गैसेस हो गए, टोटल मोल्स ऑफ गैसेस इवॉल्व्ड, वो आगे X प्लस 2Y, ये गैसेस यहां निकली। अब आगे एग्जामिनर बोलता है द गैस प्रोड्यूस इज कलेक्टेड एंड ऑन इट्स ट्रीटमेंट विद KOH सोल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस बाय 1/6। ये गैसेस आपने KOH में से पास की तो सोल्यूशन का वॉल्यूम 1/6 से डिक्रीज हो गया। अब KOH कौन सी गैस एब्जॉर्ब करता है? सिर्फ CO2, CO नहीं एब्जॉर्ब करता, तो डिक्रीज इसके कारण आ रही है। यहां से हमने रेशियो निकालनी है, मोलर रेशियो ऑफ 2 एसिड्स इन द ओरिजिनल मिक्सचर। अब आप दोनों गैसेस की रेशियो निकाल लो, मोल्स ऑफ CO2 ओवर मोल्स ऑफ बोथ गैसेस प्रोड्यूस, ये टोटल मोल्स हैं आपके पास। CO2 के कारण डिक्रीज इन वॉल्यूम आनी है। CO2 के मोल्स कितने हैं? Y, तो यहां लिख लिया Y, और टोटल हमने अभी सॉल्व किया X प्लस 2Y। अब इसके कारण डिक्रीज कितनी आ गई? 1/6, तो यहां लिख लिया 1/6 और क्वेश्चन सॉल्व। आगे तो मैथ्स रह गया। अब यहां से आप इसको सॉल्व करके X बाय Y की रेशियो निकाल लो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 6Y ऐसे, और इस तरफ आ गया X प्लस 2Y, ये 6Y और ये X प्लस 2Y हमारे पास आ गया। अब जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो 2Y इस तरफ ले आओ, तो ये आपके पास आ गया 6Y माइनस 2Y इक्वल्स टू X, तो 4Y इक्वल्स टू X, Y नीचे चले गई, तो X प्लस Y इक्वल्स टू 4 प्लस 1। अब X कौन है? फॉर्मिक एसिड, Y कौन है? ऑक्जेलिक एसिड। इसका मतलब ओरिजिनल मिक्सचर में इनकी रेशियो आ गई 4:1। दिस इज द आंसर।